Hello, bachcho. Let this question: a pot with still a bottom 1.2 centimeter thick rest on the hot stove. The area of the bottom of the pot is 0.150 meter square. Water inside the pot is at 100 degrees Celsius, 0.440 kg are evaporate every 5 minutes. Find the temperature of the lower surface of the pot which is in contact with the stove. Take latent heat and thermal conductivity of steel as given there. देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे कोई स्टॉफ है जिसका यहाँ पे बॉटम मान लीजिए, पॉट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो बेटा अगर मुझे इसका लेंथ पता है, थिकनेस पता है, थिकनेस मतलब मुझे इसका लेंथ पता है बेटा, फाइनली 1.2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इस लेंथ को बेटा मैं यहाँ पे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे इस लेंथ को मैंने स्मॉल एल से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। मान लीजिए मैंने उसकी लेंथ को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया, और उसका जो एरिया है बेटा वो मान लीजिए आपको 0.150 मीटर स्क्वायर यहाँ पे उसका एरिया दे रखा है बेटा। और इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर आपने इसके अंदर फिल किया हुआ है, वो यहाँ पे आपने जो वाटर भर रखा है, जो इवेपोरेट होने वाला है, वो 0.440 किलोग्राम आपने फिल किया हुआ है बेटा। वाटर इनसाइड द पॉट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने उसको फिल किया हुआ है बेटा। और ये इवोपरेट होता है बेटा हर 5 मिनट में। हर 5 मिनट में ये क्या हो जाता है, एवरी 5 मिनट में इवोपरेट हो रहा है। तो अगर टाइम की बात करूँ तो बेटा 5 मिनट का मतलब हो गया, अगर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ 60 से मल्टीप्लाई करके, तो फाइनली आपके पास 300 सेकेंड्स हो जाता है बेटा। तो हमसे ये एक बात पूछी जा रही है कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लोअर सर्फेस ऑफ द पॉट। तो पॉट का लोअर सर्फेस का टेम्परेचर क्या होगा, इस लोअर सर्फेस का टेम्परेचर फाइनली यहाँ पर है तो क्या है बेटा, वाटर का तो पता है, लोअर सर्फेस का टेम्परेचर हमसे पूछा जा रहा है बेटा। थोड़ा अब देखो वाटर पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पर है, पहले बात तो यहाँ समझना होगा भाई। यहाँ पे हमें ये बात समझने की जरूरत है कि वाटर पहले से ही कितने टेम्परेचर पर है। तो वाटर पहले से ही कितने टेम्परेचर पर है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पर है। तो आप जब यहाँ से इसको स्टॉप से यहाँ से इसको जब हीट दोगे तो वो हीट क्या करेगी, वो हीट पहले इसका यहाँ से यहाँ तक की हीट टेम्परेचर बढ़ाएगी बेटा। और वो टेम्परेचर बढ़ा करके और इस वाटर को किस में कन्वर्ट करेगी, स्टीम में कन्वर्ट करेगी, इवोपरेट करेगी। तो जो वाटर हीट गेन करने वाला है यहाँ पे, जो वाटर हीट गेन करने वाला है वो तो आपका M/L हीट गेन करने वाला है, जिससे ये आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा, इवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। और वो हीट जो अब जितना इसको हीट मिलेगा, वो हीट वही तो होगा जो इसको हीट मिल रहा होगा। मतलब इसके जो पॉट को जो हीट मिलने वाला है, वही हीट आपको किसको मिलने वाला है, वाटर को मिलने वाला है, वो इवोपरेट करने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि हीट टेकन बाय द पॉट है ना, जो पॉट हीट लेने वाला है, स्टील का पॉट जो हीट लेने वाला है, बॉटम जो हीट लेने वाला है, उतना ही हीट ट्रांसफर होने वाला है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब हम ये बोलें कि जो हीट हमें चाहिए है ना, वो इवोपरेशन के लिए, वेपराइजेशन के लिए जो हीट हमें चाहिए यहाँ पे, Q1 हीट जो हमें चाहिए, वो किसके बराबर होगा, इस जो पॉट को मिलने वाली हीट के बराबर होगा, Q2 हीट के बराबर होगा। ठीक है। तो बड़ा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए हीट कौन सा चाहिए होगा, लेटेंट हीट चाहिए होगा, ML चाहिए होगा, क्योंकि वाटर पहले से 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर होता है तो उसको इवोपरेट होने के लिए केवल वो लेटेंट हीट चाहिए होती है, मतलब ML हीट चाहिए होता है। तो यहाँ पे हीट ML हुआ। पर सेकंड की बात करूँ तो ये पावर बन जाएगा, dm/dt पावर आपका यहाँ पे बन जाता है बेटा। और यहाँ पे Q2 की बात करूँ तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ये सॉलिड मटेरियल है। और सॉलिड मटेरियल जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कंडक्शन मेथड से होता है। वो किस होता है, कंडक्शन से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं किसी भी सॉलिड मटेरियल्स में द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है उसको लिखने का तरीका होता है द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। तो Q2 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे Q1 और Q2 बेसिकली क्या है, हीट फ्लो रेट है। यहाँ पे ये भी हीट फ्लो रेट है और ये भी बेसिकली हीट फ्लो रेट है बेटा। तो यहाँ पे हमने ML में T का टाइम डिवाइड कर दिया, वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस आपसे हमने लिख दिया बेटा। तो ये M/L टाइम हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना, देखो यहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस होना है और यहाँ पे मान लीजिए कितना था, इनिशियली थीटा था। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हो गया बेटा, थीटा माइनस 100 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। और किसी भी सॉलिड कंडक्टिव मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ अपॉन K/A होता है बेटा। तो अगर मुझे थीटा कैलकुलेट करना है कि मुझे इसका लोअर सर्फेस का, पोर्ट का लोअर सर्फेस का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि इसके लोअर सर्फेस का टेम्परेचर यहाँ पे थीटा है तो कितना है बेटा, अगर वो कैलकुलेट करना है तो बेटा यहाँ पे मैं उसकी जो लेंथ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो उसकी थिकनेस देख पा रहे हैं वो तो उसकी लेंथ हो गई, और K उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, A उसका मटेरियल का एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L/K/A मल्टीप्लाई मास इंटू लेटेंट हीट और एंड टाइम बेटा, ये आपके पास थीटा माइनस 100 के बराबर हो जाता है बेटा। अगर हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करते हैं बेटा कि थीटा माइनस का 100 आपके पास यहाँ पे क्या हो गया है, इक्वल्स टू यहाँ पे L/K/A हो जाता है और प्लस का M/L टाइम हो जाता है। अगर हम सारी वैल्यू को यहाँ पुट करें तो लेंथ यहाँ पे कितनी बताई गई है बेटा, थिकनेस यहाँ पे हमें कितनी बताई जा रही है, थिकनेस जो यहाँ पे हमने देखा कि कितनी है बेटा, थिकनेस हम यहाँ पे देख पा रहे थे 1.2 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो फाइनली वो 1.2 × 10⁻⁻⁴
2 हो जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे कितनी थी, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे स्टील वायर की 50.2 है, तो 50.2 आपके पास यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है। और एरिया की अगर बात करें तो एरिया भी हमारे पास था यहाँ पे, एरिया भी हमें यहाँ पे बताया गया था कि एरिया कितना है, 0.150 मीटर स्क्वायर है, तो 0.150 मीटर स्क्वायर है। ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। प्लस मास कितना है बेटा, वाटर का मास भी हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो वाटर का मास है यहाँ पे 0.440 किलोग्राम है, तो वाटर का मास यहाँ पे 0.440 यहाँ पे किलोग्राम वाटर का मास है। लेटेंट हीट भी हमें यहाँ पे बताई गई है कि जो लेटेंट हीट है वो कितनी है, 2.256 इंटू 10 की पावर 6 है। तो लेटेंट हीट कितनी है यहाँ पे, 2.256 इंटू 10 की पावर 6 यहाँ पे लेटेंट हीट है बेटा। और टाइम जो यहाँ पे बताया गया 5 मिनट है, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये थीटा माइनस का 100 हो जाता है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो बेटा इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, इस पूरी टर्म्स को सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आता है, 5 आता है बेटा। तो थीटा बेसिकली कितना हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर यहाँ पे हो जाता है। और हीट टेम्परेचर हमसे पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 105 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाता है बेटा। तो हमने इसको इजिली बहुत सॉल्व कर लिया। तो हमने यहाँ पे देखा कि पॉट जो टेम्परेचर हीट लेगा, मतलब कंडक्शन मेथड से द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, वही वाटर गेन करके इवोपरेशन होगा। तो बेटा वाटर के लिए जो इवोपरेशन एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी, वो Q/T और यहाँ पे कंडक्शन मेथड के बराबर होगी। तो ये ml/T और कंडक्शन मेथड से आने वाली ΔT/R होने वाली है, थर्मल रेजिस्टेंस अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस होगा। सारी वैल्यू को पुट करा, हमने टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया है ना, जिसका वैल्यू बेटा कितना आता है, 105 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर आ जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।